नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बाबत पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के तथाकथित 11 वर्ष को शानदार, जानदार और दमदार तरीके से प्रस्तुत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कारकेट समर्पण भाव से लग चुका है। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। बिहार में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरी टीम उतरने की तैयारी में है। इसी कड़ी में देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का तूफानी दौरा आज गया से शुरू हुआ। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए के घटक दलों द्वारा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आज गया के आर्यावर्त होटल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर मोर्चे पर अपनी सरकार की 11 वर्ष को बेमिसाल बताते हुए शानदार और दमदार कार्यकाल बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में भाजपा इस बार शानदार पारी खेलने के मूड में है। श्री राय ने कहा कि अब विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी की सरकार को छोटा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। विपक्ष जितना हमलावर होगा उतना ही कमजोर होगा। श्री राय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि किसी भी कीमत पर भारत अपने मान और स्वाभिमान के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं कर सकता है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। जिसके लिए 500 वर्षों से लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसको प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामर्थ्य से, संकल्प से और सोच से वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। आज 33% महिलाओं को आरक्षण देकर नारी शक्ति का सम्मान किया गया है। जीएसटी कानून से और बिल का लाना, यह सब हमारे पुरुषार्थ को दर्शाता है। 3 करोड़ लखपति बनाने का लक्ष्य ही हमारे नारी शक्ति को सशक्त करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आज 23 एम्स, 8 नए IIM, 7 नए IIT और 490 नई यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं। नक्सलवाद अब अंतिम सांस गिन रहा है। नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद के रूप में इस देश की आंतरिक व्यवस्था के लिए अभिशाप बना हुआ था। हमारे निर्दोष लोगों की हत्या हुई। अपना कानून बनाकर वामपंथी उग्रवाद इस भारत के मिट्टी पर प्रहार कर रहा था। आज उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2024 तक हम भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, उसका सर्वनाश कर देंगे। 126 जिले में जहां वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से अपने प्रभाव को, अपने पैर को जमा रखा था, वह घटकर अब 18 जिले ही बचे। हिंसा की घटनाओं में 33% की कमी आई है। सुरक्षा बलों ने दुनिया को बता दिया है कि भारत मां का वीर बेटा नरेंद्र मोदी अब अपने भारत के सम्मान पर चोट पहुंचते नहीं देख सकते। अपने बहनों की मांगों से सिंदूर को उजड़ते हुए नहीं देख सकते। ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें भारत का सामर्थ्य दिखा, हमारे वीर जवानों का शौर्य दिखा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विजयी बनते देखा। आज पूरा भारत मां तेरी जय हो विजय के जयगान से गुंजयमान है। बिहार के विकास में भी मोदी सरकार ने
अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है। बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में विकास तीव्र गति से हो रहा है और भारत सरकार की योजनाओं के सहयोग से आज बिहार विकास के आयाम को लेकर विभिन्न प्रकार के योजनाओं के साथ बिहार को विकसित कर रहा है। देखे होंगे कि जब प्रधानमंत्री जी 2014 में बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का 1,25,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज दिया। आज 3 लाख करोड़ मोदी सरकार ने बिहार को देकर बिहार की विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को पूर्ण करने में लगी है। चाहे वह रोड कनेक्टिविटी के लिए हो, एनएच के रूप में हो, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे वह अस्पताल का हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र का हो, विभिन्न क्षेत्रों में आज केंद्र सरकार की पैसे से बिहार के विकास को गति मिल रहा है। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हो रहा है जो अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर रहा है। दरभंगा में एम्स का निर्माण हो रहा है। 3,75,00,000 आयुष्मान कार्ड बिहार में बनाए गए हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट जल्द चालू होगा। पीर द्वारा पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का लोकार्पण अभी हुआ है। 2014 के बाद 1,500 किलोमीटर रेलवे के नए ट्रैक बने हैं और 5,500 किलोमीटर की और स्वीकृति दी गई है। 1,40,00,000 यहाँ पारिवारिक शौचालय बना है जो हमारी माँ बहनों के लिए बहुत जरूरी था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर कहा है। 4,50,00,000 व्यक्तियों को यहाँ मनरेगा के माध्यम से दिवसीय रोजगार प्राप्त कराया गया है। लगभग 49 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाए गए। लगभग 3,000 गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से बिजली पहुंचाई गई है। 11 लाख स्वयं सहायता समूह को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी गई है। आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में हमारी महिलाएं होती हैं और महिलाओं को उससे रोजगार प्राप्त हुआ है और वह बिहार में अत्यधिक सफल भी हुआ है। गंगा, कोसी और गंडक नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है, पहले भी हुआ है, अभी भी चल रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप से लाखों लाख युवाओं को रोजगार मिला है। 40 करोड़ से ज्यादा आज आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। अभी आप लोग जो 11 साल पूरे हुए हैं भारत सरकार की, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, इसकी सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।